हाय दोस्तों आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों वो टॉपिक ये है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट कंपनियां हैं, जो उनके पोर्टफोलियो में कंपनियां अधिकतर देखी गई हैं, उनके प्रमोटर अपने ही शेयर को बेचते हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों कई निवेशकों का मानना है कि जो प्रमोटर होता है वो अपनी कंपनियों में जब खरीदारी करता है तो उसके लिए एक अच्छी बात बन जाती है। और ऐसा देखा भी गया है कि कई बार ये होता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर ये भी देखा गया है कि जो प्रमोटर होता है वो जब अपने शेयर को बेचता है तो क्या ये बुरी बात है? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, इसका जवाब ना भी हो सकता है। बिकॉज दोस्तों उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आपको वो रीज़न ढूंढना होगा। तो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि प्रमोटर जो बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं तो इसको खरीदा किसने है? क्या इसको एफआईज ने खरीदा? क्या इसको डीआईज ने खरीदा? या दोस्तों रिटेल ने खरीदा? अगर एफआईज और डीआईज खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन से एफआईज और डीआईज खरीद रहे हैं। अगर पब्लिक खरीदती है तो वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सतर्क रहने वाली बात होती है। और दोस्तों दूसरा एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो रहता है उसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए। वो ये होता है कि प्रमोटर का जो पैसा है किस लिए निकल रहा है। क्या प्रमोटर पैसा निकाल कर बिजनेस का एक्सपेंशन करने वाले हैं? क्या वो अपने जो उनके पास जो उनके ऊपर जो डेप्थ रहेगा क्या उसको रिड्यूस करेंगे, या कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं? तो कई सारे दोस्तों इसके पीछे रीज़न भी हो सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको खुद से ढूंढना होगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें दोस्तों एफआई जिनमें जो प्रमोटर हैं वो बेचते हुए दिखे हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय करने का या सेल करने का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी सॉलिड। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस देखा गया है। प्रमोटर को देखेंगे जो इनके पास लगभग 75% का शेयर हुआ करता था, वो दोस्तों अभी 50-51% के आसपास का भी बचा है। यानी कि दोस्तों प्रमोटर ने इस कंपनी में काफ़ी बड़ा जो शेयर है उसको निकाला है। एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने भी अपना जो पोजीशन है वो इस कंपनी में बढ़ाया है। अगर प्रमोटर ने बेचा, एफआईज ने खरीदा, तो ये तो बुरी बात नहीं होती है। ये कंपनी के लिए कई सारे संकेत हो सकते हैं। डीआईज को देखोगे तो डीआईज भी दोस्तों इस कंपनी में बड़ा माल उठाया है। तो एफआईज ने भी खरीदा, डीआईज ने खरीदा, जो बचा कुचा माल था वो दोस्तों पब्लिक ने भी खरीदा। यानी कि दोस्तों एफआईज भी खरीदते हुए दिखे, डीआईज भी खरीदते हुए दिखे, पब्लिक भी खरीदती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर दोस्तों सबने खरीदा है। तो अगले क्वार्टर पर इस कंपनी पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो अगला क्वार्टर निकल कर आएगा, जो डेटा अवेलेबल होगा, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि आगे कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। इस कंपनी का जो दोस्तों नेट प्रॉफिट है ये काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ दिखा है। रिजर्व के मुकाबले में दोस्तों कर्जा क्या ही बोले, ना के बराबर कर्जा है। यानी कि दोस्तों डेप्थ फ्री कंपनी, दिग्गज कंपनी है। अगर इस कंपनी का प्रोस देखेंगे तो दोस्तों कंपनी लगभग डेप्थ फ्री कंपनी है। आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। अपना जो दोस्तों इस कंपनी का डिविडेंड है उसको काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। और कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने 24% के आसपास का जो बिकवाली किया है, ये दोस्तों चौंकाता ज़रूर है। ये कॉन्स ज़रूर बनता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का असल रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी कंपनी जो देखेंगे काफ़ी सॉलिड कंपनी ये भी है दोस्तों, ईएमएस सेक्टर में काम करती है, शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों इस कंपनी के भी दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा जो पोजीशन है उसको कट किया है। एफआईज ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ा है, डीआईज ने भी काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी बढ़ाया है। तो इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों अगर देखेंगे तो एफआईज डीआईज ने इसमें पोजीशन तो बढ़ाया है, इसमें पब्लिक का भी हिस्सा कट हुआ है। यानी पब्लिक का भी जो हिस्सा गया है वो एफआईज और डीआईज के पास ही गया है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी मैनेजेबल है। तो ये भी अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। आप कंपनी का प्रोस देखते हो तो दोस्तों आपको कंपनी का कॉन्स भी उतना ही ध्यान से देखना पड़ेगा।
फाइव स्टार बिजनेस दोस्तों, ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करता हुआ दिखा है। अगर प्रमोटर का देखेंगे 21% के आसपास का जो शेयर था वो अभी 19% के आसपास का बचा है। और दोस्तों इस पर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो एफआईज ने तो बिकवाली किया है, लेकिन दोस्तों जो डीआईज हैं वो छोटा सा ही सही लेकिन अपना पोजीशन बढ़ाए हैं। तो थोड़ा डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस पर भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, इस पर भी आपको फोकस ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो पब्लिक है वो भी अपना पोजीशन बढ़ाती हुई दिखी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रोविंग फेस में है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। और दोस्तों वैसे भी जो एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं इनका कर्जे का तो काम ही होता है कर्जा लेना और कर्जा देना। तो ऐसी कंपनियों के पास कर्जा रहता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। प्रोज की बात करेंगे तो जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का, ये काफ़ी शानदार रहा है। कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपना जो हिस्सा कट किया है, कॉन्स का बात ज़रूर बनता है। और जो प्रमोटर है उनका जो पोजीशन अभी बचा हुआ है वो दोस्तों 18% के आसपास का है। ये भी दोस्तों थोड़ा चौंकाता ज़रूर है। बीकाजी फूड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों प्रमोटर ने यहाँ पर भी बिकवाली की है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, लेकिन दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर दोस्तों थोड़ा डिफेंसिव वो कंपनियाँ डिफेंसिव मानी जाती हैं। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है वो डिफेंसिव होती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी मैनेजेबल है, ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। प्रॉफिट का दोस्तों रफ्तार जो देखेंगे पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार रहा है। कॉन्स देखेंगे महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक दिग्गज कंपनी है वायर एंड सेक्टर में। जिस तरीके से दोस्तों पॉलीकैब ग्रोथ दिखा रही है वो दोस्तों इस कंपनी को एक लीडर पोजीशन तक पहुंचाती हुई दिखी है। तो दोस्तों इस कंपनी को सीधा फ़ायदा इंडिया जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना शेयर बेचा है, लेकिन दोस्तों एफआईज ने उसमें पोजीशन बढ़ाया है। डीआईज को देखेंगे छोटा सा ही हिस्सेदारी सही, लेकिन डीआईज ने भी पोजीशन बढ़ाया है। और इस कंपनी में दोस्तों देखेंगे पब्लिक की तरफ से जो शेयर है वो लगातार मतलब पब्लिक का शेयर लगातार कम होता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार दोस्तों ग्रो हुआ है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। और दोस्तों अगर किसी भी कंपनी के पास 10,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व हो, कर्जा 200 करोड़ के आसपास का हो, तो इसको क्या ही कर्जा बोल सकते हो, एक झटके में ये कर्जा हटा भी सकती है। और प्रोस देखेंगे दोस्तों कई सारे प्रोस कंपनी में देखने को मिलेंगे। और कॉन्स देखेंगे तो कंपनी में कॉन्स भी नज़र आएंगे, तो आपको इस कंपनी पर भी नज़र रखना चाहिए, इसके भी कॉन्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। एप्टस वैल्यू हाउसिंग दोस्तों ये भी देखेंगे, एक अच्छी कंपनी नज़र आती है, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा जो माल है वो बेचा है, तो इस पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों डीआईज का खरीदना ये संकेत देता है कि थोड़ा जो रिस्क है वो मैनेजेबल है। आप देखेंगे एफआईज ने बेचा, प्रमोटर ने बेचा है, एफआईज डीआईज और पब्लिक तीनों ने खरीदारी किया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार ग्रो हुआ है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। और दोस्तों ये भी कंपनी का कारोबार देखेंगे तो कर्जा लेना कर्जा देना यही इनका काम है, तो डरना नहीं चाहिए। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है ये पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार है। और कंपनी लगातार दोस्तों डिविडेंड भी दे रही है। कॉन्स की बात करेंगे तो महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है, और 16% जो माल इस कंपनी ने बेचा है वो दोस्तों एक कॉन्स वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है कॉन्स। और अगली कंपनी को दोस्तों देखेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। और दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा, अगर आप इस कंपनी पर रिसर्च करने जाएंगे तो कई सारे जो पॉइंट है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों ये भी कंपनी एक ग्रोविंग कंपनी है। जो प्रमोटर है इनके पास 86% का शेयर था, अभी दोस्तों अभी भी 80% के आसपास का शेयर है। नहीं कि दोस्तों इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रमोटर के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा शेयर है और फ्यूचर में और भी बिकवाली करते हुए ये दिख सकते हैं। बिकॉज दोस्तों 75% किसी भी प्रमोटर को करना रहता है।
एफआईज को देखोगे तो छोटी सी हिस्सेदारी है, डीआईज के पास देखोगे तो डीआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया है, पब्लिक ने भी अपना पोजीशन बढ़ाया है, तो यहाँ पर भी आपको चौकन्ना रहना होगा। नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रो करता हुआ दिख रहा है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। प्रोस भी देख सकते हैं, कॉन्स भी देख सकते हैं। अनंत राज लिमिटेड दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, यहाँ पर भी प्रमोटर की तरफ से बिकवाली देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी ग्रोथ फेस में है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है और ये कंपनी के लिए सॉलिड बात बन जाती है। और दोस्तों कंपनी जिस तरीके से अपने आप को चेंज करती हुई दिखी है, डेटा सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, डेटा सेंटर सेक्टर में कंपनी काम करती है, और दोस्तों कंपनी का जो ओल्ड बिजनेस था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसमें कई सारे सेगमेंट इन्वॉल्व हैं, तो कंपनी को दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर बनाता है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना पड़ेगा। जो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का रफ्तार है वो ये बताता है कि कंपनी लगातार ग्रोथ करती हुई दिखी है। कॉन्स की बात करेंगे तो कई सारे कॉन्स भी हैं, तो आपको कॉन्स पर उतना ही चौकन्ना रहना होगा, उतना ही ध्यान से देखना होगा जितना आप प्रोस को देखते हो। नवीन फ्लोरिन्स ये भी दोस्तों सॉलिड कंपनी है, इसमें भी दोस्तों प्रमोटर ने काफ़ी बड़ा पोजीशन कट किया है। कंपनी लगातार ग्रोथ फेस में है, रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम होना अच्छी बात मानी जाती है। प्रोस और कॉन्स इस कंपनी में भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों ज़ेन टेक्नोलॉजीज एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जो दोस्तों फ्यूचर का डिमांड हो सकता है। और दोस्तों जो ये ड्रोन वाला सेक्टर है ये आने वाले 15-20 सालों में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखता है। और दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट होते हैं इसमें उतना ही बड़ा रिस्क रहता है जितना कि दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हो, आप आशा कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। तो आप ये भी आशा करके रखिए कि जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं वहाँ पर रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। प्रमोटर ने यहाँ पर भी बिकवाली किया है, आप देखेंगे एफआईज ने भी बेचा है, डीआईज ने भी बेचा है, खरीदा किसने है? पब्लिक ने है। तो आपको यहाँ पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का ग्रो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अभी कंपनी में देखेंगे तो ग्रोथ थोड़ा रुका हुआ है। कर्जे के मुकाबले में रिजर्व का काफ़ी मजबूत होना ये बताता है कि कंपनी सॉलिड है, सॉलिड बिजनेस कर रही है। आप प्रोज और कॉन्स दोनों को पढ़िए। और दोस्तों कुछ भी डिसीजन लेते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, बिकॉज दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय करने का, शेयर सेल करने का, होल्ड करने का किसी भी तरीके का मेरे तरफ से कोई कॉल नहीं, बिकॉज दोस्तों पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका है। तो ये चीज़ आपको समझिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।